दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान और सुदैस की मंथली सैलरी के बारे में और उनकी ज्यादती जिंदगी पर भी मुख्तसर सी नजर डालेंगे। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के तमाम इमामों के हेड है। शेख अब्दुल रहमान 10 फरवरी 1960 को सऊदी अरब के कैपिटल सिटी रियाद में पैदा हुए और सिर्फ 12 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज करने की सादत हासिल कर ली। किसे अंदाजा था कि ये 12 साला हाफिज कुरान एक दिन दुनिया का सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान बन जाएगा। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने अपनी तालीम जारी रखी और रियाज यूनिवर्सिटी से इस्लामी शरिया की डिग्री हासिल कर ली और अल कुरा यूनिवर्सिटी से कुरान करीम की तफसील में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। और जब शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस की उम्र 24 साल हुई तो उनकी लाइफ का वो खुशकिस्मत लम्हा आ पहुंचा जब उन्होंने मस्जिद हराम में पहली नमाज की इमामत की। 23 मई 1984 में अब्दुल रहमान अस-सुदैस इमाम काबा अपॉइंट हो गए। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने इस खुशकिस्मती यानी इमाम काबा बनने के पीछे का राज कुछ यूं बताया कि मेरी माँ हमेशा मुझे ये दुआ देती थी कि अल्लाह तुझे खाना काबा का इमाम बनाए। हत्ता कि अगर उन्हें मेरी किसी शरारत पर या किसी बात पर गुस्सा भी आता तो वो गुस्से में भी यही कहती थी कि या अल्लाह तुझे खाना काबा का इमाम बनाए। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने अपनी कजिन से ही शादी की। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस के 9 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बेटे और 5 बेटियां हैं। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस की उम्र 64 साल हो चुकी है। अगर हम बात करें उनकी मंथली सैलरी के बारे में तो जितने भी इमाम काबा हैं और मस्जिद नबवी के इमाम हैं उनमें से फिक्स सैलरी किसी की भी नहीं है। सऊदी हुकूमत की तरफ से तमाम इमामों को ब्लैंक चेक मुहैया कराया जाता है ताकि वो हर महीने अपनी जरूरत के मुताबिक खुद रकम लिख लें। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस जो कि तमाम इमामों के सरबराह हैं, इस वजह से उन्हें मिनिस्टर का दर्जा भी दिया गया है और शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस को भी ब्लैंक चेक दिया जाता है ताकि वह अपनी जरूरत के मुताबिक खुद रकम हासिल कर सकें। दोस्तों, अभी हालिया ही इमाम की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने अपनी इफ्तारी के बारे में बताया, तो वो वीडियो भी आप यहाँ मुलायजा फरमाएं। حسائي المفضل في رمضان الشوربة ولا تنسى نتناول معهم السحور ثم نعود البرنامج। दोस्तों, इमाम काबा अब्दुल रहमान अस-सुदैस अपनी दिलकश आवाज के लिए मशहूर हैं। उन्होंने दुनिया भर में कुरान की तिलावत की है और उनकी तिलावत की कई रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। बल्कि एक बार जब इमाम अब्दुल रहमान एक यूरोपीय मुल्क में कुरान की तिलावत कर रहे थे तो हाजरीन में से एक खातून रोने लगी। उसने इमाम अस-सुदैस को बताया कि वह कई सालों से डिप्रेशन में थी और उसने खुदकुशी का भी सोचा था, लेकिन इमाम साहब की तिलावत सुनकर उसे सुकून और उम्मीद मिली है। इसी तरह यह भी बयान किया जाता है कि एक गैर मुस्लिम शख्स उनकी तिलावत सुनकर मुसलमान हो गया था। इमाम साहब की तिलावत दुनिया भर के मुख्तलिफ रेडियो और टेलीविजन चैनल पर दिखाई जाती है। बल्कि 2 लोगों के बारे में मालूम हुआ है कि उन्होंने पूरा कुरान करीम सिर्फ उनकी कैसेट से तिलावत सुनकर हिफ्ज किया है। इमाम अस-सुदैस की तिलावत की एक खास बात यह है कि वह मुख्तलिफ मुकामात और मक्के के मुताबिक अपने लहजे और तरतीब में तब्दीली लाते हैं। मिसाल के तौर पर जब वो रमजान उल मुबारक में तराबी की नमाज में कुरान की तिलावत करते हैं तो वो अपने लहजे में एक खास खुशू और खुजू पैदा करते हैं। इमाम अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने हरमैन मक्का में इमामत का आगाज 23 मई 1984 से किया था, जहां इमाम साहब ने सबसे पहले असर की नमाज की इमामत की। दिलचस्प बात यह है कि इमाम अस-सुदैस ने सोशल मीडिया पर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है और उनके ट्विटर अकाउंट के लाखों फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, इमाम अब्दुल रहमान अस-सुदैस की दूसरी वजह शोहरत वो जोरदार कुतबे हैं जो वो उम्मते मुस्लिमा की हालत-ए-जार पर हरम मक्का में देते हैं। 2007 में शेख अस-सुदैस ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया था। इमाम काबा ने 2004 में बरतानिया का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने किरात के साथ तिलावत कुरान करीम रिकॉर्ड करवाने को भी कहा। दोस्तों,
शेख अस सुदैस हरमैन शरीफेन के न सिर्फ सबसे बड़े इमाम हैं, बल्कि हरमैन शरीफेन के तमाम आइमा और खुतबा और हरमैन शरीफैन में हर किस्म के इंतजामात और इदारों के निगरानी आला भी हैं। लेकिन इतने बड़े मनसब के बावजूद वो रात के पिछले पहर आम लिबास में मुंह ढांप कर बगैर किसी सिक्योरिटी गार्ड के खाना काबा आते हैं और इंतजामात का जायजा लेते हैं। हरमैन शरीफेन के खुद्दाम कहते हैं कि हमारे साथ आकर दस्तरखान पर इफ्तारी करते हैं, जबकि खुद ही बैतुल्लाह की खिदमत भी करने लग जाते हैं और सफाई के अमले के साथ काम कराने लगते हैं। रातों को जागकर अल्लाह के घर के इंतजामात और अल्लाह के मेहमानों की देखभाल के लिए घूमना रब से और रब के घर से सच्ची मोहब्बत की अलामत है। इस कदर बैतुल्लाह की खिदमत और तवाज़ो ही का नतीजा है कि अल्लाह ने अपने घर नमाज और मेंबर की जिम्मेदारी देकर इमाम काबा को अजीम एहसास अता किया है। इमाम काबा शेख अस-सुदैस एक माहिर खत्तात भी हैं और उन्होंने कई मस्जिदों के लिए खत्ता देखी है। इमाम अब्दुल रहमान अस-सुदैस एक मशहूर आलिम दीन और कारी कुरान के साथ साथ एक फाल सामाजिक कारकुन भी है। वह मुख्तलिफ खैरे इंसानी इदारों के साथ काम करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कई इक़दामात करते हैं। इमाम अस-सुदैस ने तालीम को फ़रोख्त देने के लिए भी काम किया है। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए तालीमी वसाहिब का एहतमाम किया और स्कूलों और यूनिवर्सिटियों की तामीर में मदद की है। बल्कि दोस्तों, इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदैस खुद एक वाक्य बयान करते हैं। एक लड़का था, उसकी उम्र यही कोई 9-10 बरस रही होगी। वो भी अपने उम्र के लड़कों की तरह शरारती था, बल्कि शायद कुछ ज्यादा ही। ये वो दौर था जब ना आज की तरह बिजली के पंखे थे, न गैस के चूल्हे। घर भी मट्टी के और चूल्हा भी मट्टी का हुआ करता था और ना उस जमाने में दौलत की इस कदर रेल पेल थी जो आज देखी जा रही है। एक दिन उसके घर में मेहमान आ गए। उसकी माँ ने अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार किया। ये लड़का भी पास में ही दोस्तों के साथ खेल रहा था। माँ ने जैसे ही सालन तैयार किया, बच्चे ने शरारत से उस सालन में मिट्टी डाल दी। अब आप खुद ही उस माँ की मुश्किल का अंदाजा कर सकते हैं। गुस्से का आना भी फितरी था। गुस्से से भरी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि जा, तुझे अल्लाह काबा का इमाम बना दे। इतना सुनाकर डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदैस रो पड़े और कहने लगे, आप जानते हो कि ये शरारती लड़का कौन था? फिर खुद ही जवाब देते हैं, वो शरारती लड़का मैं था, जिसे आज दुनिया देखती है कि वो काबे का इमाम बना हुआ है। डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदैस ये वाक्य कई बार सुना चुके हैं और जब भी सुनाते हैं जज्बाती हो जाते हैं। अभी पिछले महीने ही ये वाक्य सुनाकर उन्होंने माओं को इस जानिब तवज्जो दिलाई कि वो औलाद के मामले में जरा ध्यान दें और गुस्से या जज्बात से मगलूब होकर अपनी औलाद को बुरा भला न कह बैठें, क्योंकि माओं के लक की हल्की सी जुम्बिश औलाद का नसीब लिख देती है। तवज्जो तलक बात यह है कि हमारे मुआशरे में वालिदैन बिलखसूस माएं औलाद की गलतियों पर उनको बुरा भला कह देती है और उनके लिए हिदायत और साहले बनने की दुआ करने के बजाय बद दुआ कर बैठती है। बच्चे तो बच्चे ही हुआ करते हैं, वो शरारत ना करें तो क्या बूढ़े शरारत करेंगे? इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अपनी औलाद को इज्जत दो और उनकी कदर करो, क्योंकि वो तुम्हारे बाद तुम्हारा निशान बन जाते हैं। वालिदैन की वफात के बाद औलाद के दम से उनका नाम बाकी रहता है। दोस्तों, अगर आपको इमाम हरम का वाक्य अच्छा लगा हो और आप मुनासिब समझें तो इसे उन तमाम खवातीन से शेयर करें जो माँ हैं। मुमकिन है कि कोई एक ही नसीहत कबूल कर ले। दोस्तों, इमाम अस-सुदैस एक बाअसर और मोहतरम आलिम दीन है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक नमूना है। हमें इनकी तालीमात पर अमल करके अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।